see about the human eye. Now about the human eye. जो ये आई है वो अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और अपना सेंस ऑर्गन है जिससे अपन एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड देख सकते हैं। ये जो है एक कैमरे की तरह काम करता है और ये बहुत अच्छा गिफ्ट है जो भगवान ने हमें दिया हुआ है। जो हम अगर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई की बात करते हैं, ये अभी जो हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसका डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है। जो आई है ये आप इस टाइप की आई देखते हो, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके मेन पार्ट्स है, ये अपन देखने वाले। सबसे पहले इसके जो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं मैं इसकी बात करती हूँ। ये आपकी ह्यूमन आई है। जो ये वाइट पार्ट आप देख रहे हो, ओके, दिस वाइट पार्ट इज कॉल्ड एज अ स्क्लेरा। जो वाइट पार्ट होता है, सभी की आंखों का वाइट होता है, इसे अपन बोलते हैं स्क्लेरा। ये जो डिफरेंट एक कलर दिख रहा है, ब्लू कलर दिखता है, आप देख रहे होंगे सभी के आंखों का कलर अलग अलग होता है। किसी का ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है। ये जो कलर जो बोलते हैं ये अलग अलग होता है। इसे अपन जो बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? आइरिस। आइरिस के अंदर एक छोटा सा होल होता है, उसे अपन बोलेंगे प्यूपिल। प्यूपिल सभी का गोल जैसा आप देखते हैं ब्लैक होता है, और जो आइरिस होता है, आइरिस से कलर सभी के क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब स्क्लेरा के ऊपर एक लेयर होती है, उसे अपन बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। ये आपकी आईलिड है, जो ऊपर का पार्ट होता है, सबको आई थिंक सो आईलिड पता ही होंगी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट कवरिंग अ प्रोटेक्टिव टफ वाइट लेयर कॉल्ड द स्क्लेरा। जो व्हाइट पार्ट ऑफ द आई होता है उसे अपन स्क्लेरा बोलेगा। कॉर्निया, कॉर्निया के ऊपर स्क्लेरा के ऊपर एक वाइट एक ट्रांसपेरेंट रहता है, जैसे अपन बोलते हैं कि व्हाइट पार्ट के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट अपने को लगता है लिक्विड कुछ फ्लूइड टाइप है, चमकता है, उसे अपन बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, उसे कॉर्निया बोलता है। जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है इस कॉर्निया के ऊपर ही होता है। अगर अपन इसकी बात करेंगे, ये वाइट पार्ट है, इसके ऊपर देखो एक पूरी एक हल्की सी लेयर आपको दिखती है, चमक रही है, जो ट्रांसपेरेंट होती है, उसे अपन बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, क्योंकि आई एक कैमरे का काम करती है, लेंस होते हैं अपने आंख में, तो रिफ्रैक्शन जहाँ लेंस की बात आती है वहां पे रिफ्रैक्शन होता ही है। तो रिफ्रैक्शन जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया के अंदर होता है। आइरिस, आइरिस एक डार्क मस्कुलर टिश्यू है। सभी का क्या होता है? अलग अलग कलर, अलग अलग पर्सन का अलग अलग कलर का क्या होता है? आइरिस होता है। आइरिस एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे ये स्ट्रक्चर होता है। प्यूपिल, जो छोटा सा एक होल होता है आइरिस के ऊपर, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। इसकी साइज वो अमाउंट ऑफ लाइट, यानी अपने आंखों में कितनी लाइट अंदर जाने देनी है और बाहर आने देनी है, वो उसका काम, प्यूपिल का काम होता है, ठीक है। अब इसके आगे और आप देखते हैं, पहले अपन इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम, ठीक है बच्चों। ये आपकी आंख है, ठीक है, आपको ऐसे दिखती है, ये आंख आपकी है। ये सबसे पहले जो बाहर की ये लेयर है, ये आपकी कॉर्निया है, जो मैंने आपको बताया कि चमकता पार्ट, ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ये आपका क्या हो गया? कॉर्निया हो गया। देखो ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया? आपका कॉर्निया हो गया, ठीक है, ये पूरा दिख रहा है कॉर्निया। उसके बाद आपका ये जो पार्ट आता है आइरिस का, पहले स्क्लेरा, ये वाइट पार्ट आपका पूरा, ये इसके उसके ऊपर ये क्या हो गया? जो दूसरी जो छोटा सा ग्रे कलर का दिख रहा है वो व्हाइट पार्ट है आपका, वो क्या हो गया? स्क्लेरा हो गया, ठीक है। उसके ऊपर आएगा आपका आइरिस, ओके, ये आपका पूरा आइरिस है। सभी की आइरिस के कलर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। आइरिस के अंदर मैंने बताया था एक ब्लैक होल होता है, ये जो एक छोटा सा कलर का दिख रहा है वो ब्लैक होल है। इसी के अंदर क्या होता है? मैक्सिमम जो लाइट कितनी अंदर जाने देनी है और कितनी बाहर आने देनी है, ये आइरिस के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। सॉरी प्यूपिल, सॉरी प्यूपिल के ऊपर डिपेंड करता है। ये आइरिस सबका कलर अलग अलग होता है, ये प्यूपिल है। प्यूपिल का काम एक छोटा सा ब्लैक डॉट होता है आइरिस के ऊपर, कितनी लाइट अंदर एंटर करनी है और कितनी बाहर करनी है, ये इसके ऊपर
उस डिपेंड करता है, उसकी चेंजिंग होती रहती है। प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी लाइट अंदर जाएंगी और कितनी बाहर जाएंगी। वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और वाइड भी होता है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। द आइरिस इज द ब्लज ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लेयर का बना हुआ होता है। इसके तुरंत ही बाद ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट बेटा देखते हैं, मैं कलर चेंज करती हूँ, यानी आपको ध्यान आएगा। ग्रीन कलर करते हैं, यानी इसमें दिखेगा। ये जो देखो, ये जो पार्ट है ये आपकी लेंस है पूरी, ये क्या हो गई आपकी लेंस है आँखों की, ये पूरी क्या हो गई लेंस हो गई। लेंस जिसको लेंस जो आँखों की लेंस है उसको पकड़ने वाले जो ये मसल्स है इसे बोलते हैं सिलरी मसल्स। इसे क्या बोलते हैं? सिलरी मसल्स। अब ये लेंस से लेंस आएंगे, यानी जो यहाँ से रिफ्रैक्शन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रैक्शन मैंने कहाँ बताया कहाँ होता है? कॉर्निया में होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये प्यूपिल से आपके अंदर आँख में आता है। आँख में आने के बाद एक यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होनी चाहिए। तो जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ होती है? ये रेटिना है। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट है बाहर का, ये पूरा क्या है? एक रेटिना है। रेटिना के ऊपर इसका अगर अपन देखते हैं, जो अपन ने डायग्राम देखी थी, लेंस से यहाँ से लाइट्स आती थी और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे क्या होती है? कन्वर्ज होती है लाइट, ये एक इमेज बनती थी। तो ये रेटिना के ऊपर एक पॉइंट होता है, वहाँ पे इमेज आपकी क्या होती है? फॉर्म होती है। ठीक है, अब ये जो बीच का जो पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है, इसे अपन बोलेंगे विट्रस चेम्बर ऑफ फ्लूइड बोलेंगे। ये पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लेजी होता है। ठीक है, एकदम हार्ड नहीं होता है, एकदम ग्लास टाइप होता है, बट पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे जब रेटिना ये जो लाइट आती है तो ये क्या काम करता है कि वहाँ पे एक अपनी जो इमेज फॉर्म होती है, लेंस जो होता है वो अपनी इमेज को फॉर्म करता है रेटिना के ऊपर, और जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। द स्क्रीन जो होती है यानी जो जहाँ पे आपकी इमेज बनती है उसे रेटिना बोलते हैं, ये मैंने पहले ही बताया। द सेल्स गेट एक्साइटेड व्हेन द लाइट फॉल, जो सेल्स होते हैं आजू बाजू के वो एक्साइटेड हो जाते हैं और इसके अंदर रॉड्स और कॉन्स ये फॉर्म होते हैं। सेल्स जो होते हैं रॉड्स और कॉन के फॉर्म में जाते हैं। ये ऑप्टिक नर्व है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व है, ये पूरा ऑप्टिक नर्व से यहाँ से क्या जाते हैं? ब्रेन को वो लोग क्या देते हैं? सिग्नल्स देते हैं, जो भी इमेज फॉर्म होती है। अब इमेज कैसे फॉर्म होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या देखिए, एक कैंडल देख ली। ठीक है, ये आपने क्या देखिए, यहाँ से कैंडल देखिए, ये आंख देख रही है पूरा, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे बना नहीं सकता। अच्छा ओके, यहाँ बन रही है। ये आपने कैंडल देखिए, तो ये यहाँ से पूरी इसकी लाइट यहाँ पे गई पैरेलल। अपन ने देखा है कि अपन जो चीज़ देखते हैं वो पैरेलल लाइन में देखते हैं। ठीक है, यहाँ आने के बाद लेंस पे जाके बाद क्या होता है? आपने पढ़ा है रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होने के बाद यहाँ पे अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो आपकी कैंडल बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि कैंडल बन रही है आपकी, ये कैंडल का पार्ट पर इन्वर्टेड बनेगी, यानी कैसी बनेगी? ये उल्टी बनेगी कैंडल आपकी। ठीक है, ये रियल हो गई, जैसी कैंडल है वैसी दिख रही है पर उल्टी दिख रही है। तो ये ऑप्टिक नर्व जो है ये इसमें कॉन्स और रॉड्स के जो सिग्नल्स होते हैं वो लेते हैं और ब्रेन को भेजते हैं, और ब्रेन में सिग्नल देके वो अपने इमेज, ब्रेन कैसा फॉर्म करता है? सीधी इमेज फॉर्म करेंगे, तब जाके कैंडल कैसी दिखती है? अपने को स्ट्रेट दिखती है। बट अपनी आंखों में जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल होती है, यानी जो है वही दिखता है, बट इन्वर्टेड दिखता है, यानी अपने को उल्टा दिखता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको कि आपकी आंख है, सबसे पहले बाहर आपका है कॉर्निया है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। इसके बाद स्क्लेरा आता है वाइट कलर का। बाद में आपका आइरिस आता है, सभी पर्सन की अलग अलग कलर की आइरिस होती है। फिर प्यूपिल होता है, जो ब्लैक होल होता है वो आपका प्यूपिल है। उसके बाद प्यूपिल से लग के ही आपको यहाँ पे क्या दिखेंगे? लेंस दिखेंगी। लेंस अब आपके यहाँ पे सिलरी मसल से क्या है? अटैच होते हैं। एक और मैं चीज बताऊंगी, सिलरी मसल से अटैच होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और थोड़े बड़े और छोटा होता है, ये अपन थोड़ा फ्लैट और राउंडेड होता है, और लेंस बिकम छोटी
थोड़ी पतली होती है कि अपन सिलरी मसल्स का काम ये होता है, अपन आगे देखने वाले हैं। ये आपका विट्रस चेम्बर है, जेली लाइक, और यहाँ ये जो आपकी लेंस है पूरी जेली टाइप होती है, ठीक है। ये पूरा विट्रस चेम्बर है। ये ऑप्टिक डिस्क है, ये ब्लैंक स्पॉट है, ये सभी की आंखों में होता है, एक पूरा स्पॉट है, वहां पे लाइट वाइट कुछ नहीं है। ये जो व्हाइट कलर का स्पॉट दिख रहा है ये ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। इसी के पीछे आपका क्या है, ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व जो होता है वो आपके जो मैसेज होते हैं कॉन्स और कोन के कारण वो आपको पहुंचाते हैं। रेटिना मैंने बताया। लेंस, लेंस के बारे में, बिहाइंड द प्यूपिल देयर इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, लेंस होता है। द एक्शंस ऑफ सिलरी मसल्स इज चेंज इट शेप टू फोकस द लाइट ऑन द रेटिना। रेटिना के ऊपर फोकस करने के लिए वो सिलरी मसल्स क्या करते हैं, आपकी लेंस को थिकर और थिन बनाते हैं, जिससे आपको फोकस होना चाहिए कि रेटिना के ऊपर ही आपकी इमेज फॉर्म होनी चाहिए। रेटिना क्या है, इट इज अ लाइट सेंसिटिव लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नर्व सेल, बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। इट कन्वर्ट्स इमेज फॉर्म बाय द लेंस इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जो इमेज फॉर्म होती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यानी एक मैसेंजर की तरह काम करती है और ट्रांसमिट करती है ब्रेन को, जो ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो मैसेज क्या करती है, आपको ट्रांसमिट करती है। ऑप्टिक नर्व आर द टू टाइप्स, कौन कौन से होते हैं, कॉन्स और रोड्स होते हैं। कॉन्स आर द nerve cell that more sensitive to the bright light, they help in detail central and color vision। और rods जो होते हैं वो dim light में होते हैं और vision के लिए काम होता है, इतना आपको इसमें दिया नहीं है। एक blind spot बताया था मैंने, at the junction of the optic nerve and retina there are no sensory nerve cells, so no vision is possible at that point is called as the blind spot। यानी ये जो blind, एक ये देखो ये white कलर का जो स्पॉट बताया है ये ऑप्टिक डिस्क है, ये ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, वहां पे कोई भी मसल्स नहीं है, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। नाउ वी विल मूव, उसके अकोमोडेशन क्या होता है। अब व्हाट इज कॉल्ड द पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये बहुत ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। इसके आगे डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं ये आपको समझने के लिए बहुत ही इजी पड़ेंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। अब अपन जब अपना जो ह्यूमन आई है अगर नजीक का देखते हैं तो 25-25 सेंटीमीटर से अपन देख सकते हैं, ठीक है। और जो बाहर का देख सकते हैं, जो एकदम दूर का, वो इन्फिनिटी तक अपन देख सकते हैं। द फार्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ह्यूमन आई एट विच वी इज क्लियरली विजिबल थ्रू द स्ट्रेस ऑन द आई इज कॉल्ड द farthest distance of distinct vision। The position of the object at this distance is called the far point of the eye। For the normal human eye the far point is infinity। यानी अगर बाहर दूर तक देखते हैं तो आपका far point infinity होता है, और नजीक का distinct vision बोलते हैं, near point बोलते हैं, वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। अब नजीक की बात करते हैं और आई की बात करते हैं। अब अपने while seeing an object at large and infinite distance, अब ये एक डिस्टेंस है आपका, बहुत ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी आँख है, बहुत दूर से देखते हो। द फोकल लेंथ यानी आपकी जो लेंथ हो जाती, लेंथ क्या हो जाएंगी, फोकल लेंथ बहुत बढ़ जाएंगी। फोकल लेंथ अपन ने पढ़ा है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ, जो आपका ऑब्जेक्ट वो आपकी क्या होता है फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ क्या हो जाएंगी आपकी बहुत ज़्यादा, ये आपकी लेंस है, सपोज ये लेंस है तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, और ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो ये आपकी फोकल लेंथ क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। बढ़ जाती है तो उसके कारण क्या हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ने के इंक्रीजेस एज शोन इन द फिगर ए में दिखा रहे। व्हाइल सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट द लेंस बिकम्स मोर राउंड। इसमें क्या होता है आपकी जो फोकल लेंथ दूर होती है, इसलिए ये आपकी लेंस को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, यानी उसको थिन कर देता। सिलरी मसल्स क्या करते हैं, उसको अपने तरफ और थोड़ा खींच लेते हैं, तो जो आपकी लेंस जो मोटी थी वो क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, और यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होके वो रेटिना पे एक पॉइंट फॉर्म होना चाहिए, इस हिसाब से सिलरी मसल्स क्या करती है, उसको एडजस्ट करती है। तो लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट बहुत दूर से आता है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आता है, तो लेंस कैसी हो जाती है, ऐसी बड़ी पतली हो जाती है। और अगर कोई पास का ऑब्जेक्ट रहा तो यहाँ पे ये क्या करती है, थोड़ी राउंड मोटी हो जाती है, लाइट कमिंग फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट। दिस
way we can see object clearly irrespective of the distance. The capacity of the lens of to changing its focal length, ये focal length क्या होती है, चेंज होती है, कभी ये मोटी हो रही है, कभी क्या हो रही है, पतली हो रही है। दूर के ऑब्जेक्ट के लिए पतली हो जा रही है आपकी लेंस, और नजीक के ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो रही है, मोटी हो रही है। चेंज इन द लेंस क्या हो रही है ड्यू टू द सिलेरी मसल। सिलेरी मसल्स उसको मदद कर रहे हैं, इसे अपन बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ऑल्दो द इलास्टिक लेंसेज कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ टू इंक्रीज और डिक्रीज, इट कैन नॉट बी डू सो बियॉन्ड द लिमिट। एक लिमिट तक वो अपना काम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा। जो अपनी आय है, एक बार छोटा सा दिया हुआ है कि आपकी आय जो होती है कितनी होती है, 2.4 सेंटीमीटर की होती है, डायमीटर की होती है। जो जो रिलैक्स पोजीशन रहती है, जो फोकल लेंथ ऑफ द हेल्दी आई होती है, वो कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होती है। साथ ही द अदर फोकस ऑफ द आई इज ऑन द रेटिना, जो पूरा फोकस होता है वो रेटिना के ऊपर होता है। आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली, मैंने बता दिया 2.4 होता है। फार पॉइंट और नियर पॉइंट भी बताया। जो नियर पॉइंट होता है वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर से आप क्लियरली आपको दिखता है, ठीक है। ये आपका नियर पॉइंट हो गया है, इट इज एट 25 सेंटीमीटर। जो फार पॉइंट होता है, फारदेस्ट पॉइंट, वो आपका कौन सा होता है, एट इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ये एक और बार आपको मैं क्विक रिवीजन कर लेते हैं आई की। आई के मेन पार्ट, कॉर्निया, स्क्लेरा, प्यूपिल, आइरिस, सिलेरी मसल्स, लेंस, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क, रेटिना। ओके, ये आपके मेन पार्ट है। ये आपको अगर आता है व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंसेज, तो आपको ये वर्किंग के लिए ये दो आपको लेंसेज की डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है बेटा। अगर कोई डिफिकल्टी रही तो आप मुझे पूछ सकते हो गूगल मीट में।